नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गाजियाबाद की, जहां क्रॉसिंग रिपब्लिक में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल, अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद की गई। इसके साथ ही बात होगी कानपुर की, जहां के पुखराया नगर में बड़ी चोरी और लूट की घटनाओं का कानपुर देहात पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। अमरोहा से खबर है, जहां नौगावा सादात कब्जे में बारिश बनी मौत का सबब। जी हां, पिछले 36 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के कस्बे में एक पक्का मकान बारिश की मार नहीं झेल सका और भरभराकर जमींदोज हो गया। मलबे में दबकर सुहेल नाम के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव अभियान चलाया। घर के अन्य सदस्यों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल सुहेल को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। बारिश का ये कहर पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर गया। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल इलाके में लगातार हो रही बारिश से और हादसों की आशंका बनी हुई है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गाजियाबाद से खबर है, जहां क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में पकड़े गए दोनों लुटेरों देवेश और सनी के पैरों में गोली लगी है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि देवेश पर 7 और सनी पर 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वो दोनों पहले रेकी करते हैं और फिर मौका पाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। लूटे गए मोबाइल राहगीरों को सस्ते दाम में बेचे जाते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में लूटे गए 7 मोबाइल, 2 अवैध तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस और कबीरनगर से चोरी की गई एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। इनका कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि चेकिंग के दौरान पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और जब रोका गया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हुए। फिलहाल दोनों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जहां से ठीक होने पर उन्हें गाजियाबाद की दासना जेल भेजा जाएगा। आज दिनांक 5/8/2025 को समय रात्रि करीब 11:20 के आसपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंतर्गत जल प्लांट अंडरपास के आसपास जब एक चेकिंग पॉइंट लगाकर सघन चेकिंग की जा रही थी, तो उप निरीक्षक अंकित के टीम के द्वारा एक संदिग्ध बाइक पे सवार 2 व्यक्तियों को आता हुआ देखकर रुकने का इशारा किया गया, पर बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा रुकने के बजाय अपनी बाइक को और तेज स्पीड में कर इसे रिचपाल गढ़ी की पुलिया की ओर भगाया गया। तुरंत जो है इस टीम के द्वारा रिचपाल गढ़ी की पुलिया पर तैनात दूसरी टीम को इन्फॉर्म किया गया और उधर से वो टीम भी आने लगी। दोनों तरफ से अपने आप को घिरता हुआ देखकर जल प्लांट के सामने से ये अपनी बाइक छोड़कर पुलिस टीम को आता हुआ देखकर उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की इन लोगों ने और पुलिस टीम ने जब जवाबी कार्रवाई की तो इन दोनों के पैरों में गोली लग गई। जब पूछताछ की गई इनसे तो जानकारी प्राप्त हुई कि इनमें से एक। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। झांसी से खबर है, जहां टहरोली तहसील में ढूरवई निवासी गणपत कुशवाहा ने अन्य ग्रामीणों के साथ नायब तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए बताया कि उनके गांव के प्राथमिक विद्यालय का एक कमरा जर्जर हो चुका है, जिसकी छत, दीवारें और फर्श क्षतिग्रस्त होने के कारण उसे ताला लगाकर बंद कर दिया गया है। ये कमरा कक्षा संचालन के लिए उपयोग होता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में लगभग 300 छात्र जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ाई में कठिनाई हो रही है। साथ ही कमरे की खराब हालत बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है, क्योंकि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है और छत कभी भी गिर सकती है, जिससे कोई अप्रिय घटना हो सकती है। गणपत कुशवाहा ने नायब तहसीलदार से इस मामले में हस्तक्षेप कर विद्यालय के जर्जर कमरे की मरम्मत करवाने की मांग की, ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त हो सके। क्या नाम है आपका? गणपत कुशवाहा। कहाँ के निवासी हो और आज किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया है? हम ग्राम पंचायत ढुरवई के निवासी हैं और हमने जो ज्ञापन दिया है, हमारे गांव में प्राइमरी विद्यालय में 300 से अधिक बच्चे हैं और उसमें मात्र 4 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा जर्जर स्थिति में है, जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। छत से पानी टपकता है, इसलिए उस कमरे को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। और वहाँ जब हमें अध्यापकों से मिले तो उन्होंने भी कहा कि ये इसको बनना चाहिए। आप जो है, अगर हमारी बात किसी भी माध्यम से सरकार तक पहुँच जाए तो आप प्रयास करिए। तो आज हम लोग SDM साहब के पास ज्ञापन लेके आए थे कि उस कमरे की, जर्जर कमरे की मरम्मत अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो स्वच्छ वातावरण है और सही वातावरण है, इसमें बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कंडीशन क्या है कि अभी आपने राजस्थान में एक घटना देखी है, 1 हफ्ते पहले की घटना है। स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की उसमें डेथ हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी अमानवीय या कोई घटना घटे, इसलिए भाई सरकार उस पर तुरंत जो है देखे, उसको जांच करे। और हम चाहते हैं, अभी पूरा समस्त ग्रामवासी ये चाहते हैं, ज्ञापन में भी सभी लोगों ने साइन किए
और सब लोग चाहते हैं कि वहाँ का कमरा जल्दी से जल्दी बने। और वहाँ विद्यालय की जो जमीन है, आपको बता दें, विद्यालय में ग्राउंड बहुत छोटा सा है, लेकिन विद्यालय के नाम से 3 से 4 बीघा जमीन काली माता मंदिर के पास पड़ी है, प्राइमरी विद्यालय के नाम से। अगर यहाँ व्यवस्था नहीं बनती है तो सरकार वहाँ भी जो है बिल्डिंग बनवा सकती है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। झांसी से खबर है, जहां कस्बे में सोमवार 4 अगस्त को महान गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर गौर मार्केट में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने किशोर कुमार के गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर अभिजीत मंडल और छत्रपाल सिंह गौर ने सभी कलाकारों का सम्मान किया और किशोर कुमार को पुष्पांजलि दी। बुंदेलखंड के टीवी और श्रेष्ठ मंच गायक दिनेश सोनी ने सुंदर गीत प्रस्तुत किए, वहीं रविकांत व्यास और राकेश सेन ने भी उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही प्रमोद खरे, अर्पित सेन और डॉक्टर अभिजीत मंडल ने किशोर कुमार के मधुर गीत गाए और धर्म प्रकाश चौरसिया ने उनकी पुण्यतिथि पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अखिल सिंह गौर, विवेक जैन, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सोनू खान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंकित साहू ने कार्यक्रम की सराहना की। छत्रपाल सिंह गौर ने सभी का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल महामंत्री धर्म प्रकाश चौरसिया ने किया है। रफी साहब ने गाया था, तो अकबर मेरा नाम नहीं, एक लाइन थी, तो इसमें अमिताभ बच्चन, क्योंकि अकबर तो ऋषि का पुत्र चल गया, अकबर मेरा नाम नहीं, अमिताभ बच्चन ने वो लिया, रफी साहब आगे चले गए विदेश। अब जब उसको सुना तो लगा कि यार ये तो गलती हो रही है, क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि यार किशोरदास से सुनवा दो, एक लाइन हो जाएगा काम, लेकिन नहीं, हिम्मत ही नहीं थी किसी की, बूढ़ी इंसान एक लाइन गाने के लिए आ ही नहीं सकते। तो रफी साहब जैसे महान शख्सियत को फोन किया गया कि आप रहेंगे किशोरदा एक लाइन गाने के लिए आ जाए। और रफी साहब या मुकेश ये किसी को आपस में बोले वो टाल नहीं सकते, हुआ रफी साहब ने फोन किया तो किशोरदा मान गए, हालांकि वो खुद नहीं गए, उन्होंने अपने बेटे अमित कुमार को बोला, वो लाइन कंप्लीट की। तो इस तरीके से किशोर कुमार थे। तो इसी क्रम में अब आगे मैं दिनेश सोनी जी को आमंत्रित करता हूँ, ये हमारे बुंदेलखंड के रेडियो सिंगर भी रहे हैं, क्षेत्र के गाने वाले कलाकार। छोटी सी बात कुछ ना कुछ दिख गया है, उनको भी मैं न मान कहता हूँ। हिंदी साहित्य जगत में शताब्दी वर्ष में ऐसे महान सरस्वती पुत्र को मैं बारंबार नमन कहता हूँ। और बुंदेलखंड साहित्य के जगत के सभी सुधी महान कवि, वक्ता, श्रोता या विद्वान गणों को मैं हृदय से नमन कहता हूँ। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा कोई उद्गार नहीं, कोई विचार नहीं, कि ऐसा कैसे अभूतपूर्व दिन आया यार कि इतने बड़े महान साहित्यकार किशोरदा के चरणों में सादर संबंधित हैं। सभी लोगों ने उनके गीत गाए, लेकिन कुछ पंक्तियां मैंने लिखी, अभी भी लिखी, धर्म प्रकाश चौरसिया जी ने बताया कि किशोरदा के जन्म दिवस पर हम सब करते याद, और उनके पद चिन्हों पे चलना लगन श्रद्धा के साथ। क्यों? वो भगवान हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं, वो भगवान हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं, वो भगवान हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। अरे गीत गाए उन्होंने यहाँ ऐसे, और दुनिया भर झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट।
खबर कानपुर देहात से, जहां पर पुखराया नगर में एक बड़ी चोरी और लूट की घटनाओं का कानपुर देहात पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुखराया में व्यापारी नितेश ओमर के घर तकरीबन 40 लाख की चोरी और अमरौदा के व्यापारी सोमनाथ गुप्ता के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इन दोनों मामलों का खुलासा पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। भोगनीपुर कोतवाली की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराधी को पकड़ कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और चोरी किया गया माल भी बरामद किया है। इस सफलता के लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष अनुभव अग्रवाल, पुखराया व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित मिश्रा और अन्य सभी पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा समेत पूरी पुलिस टीम को प्रतीक चिन्ह व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीओ भोगनीपुर संजय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी पुखराया शोभित कटियार, चौकी प्रभारी अमरौदा सूर्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर अवनीश वर्मा, हेड कांस्टेबल सोनू यादव, अनूप कुशवाहा, गणेश पटेल सहित पूरी टीम की सराहना की गई। पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि पुलिस पूरी तरीके से उनके साथ है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। व्यापारी वर्ग निर्डर होकर अपना काम करे। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।